हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक 1 से 20 तक सॉल्व किए थे। तो उसका आपको लिंक जो है वो आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 21 क्वेश्चन में दिया हुआ है धातु के एक गोले का आयतन कितना है, इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब है। उसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, तो व्यास निकालना है तो आयतन मेरा दिया हुआ है के लिए मेरा आर का भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो हम पहले यहाँ पे आर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो है धातु का जो आयतन दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं धातु का आयतन। आयतन फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला। आयतन मेरा दिया हुआ है 38808। यहाँ पे क्या दे देंगे 4/3, पाई के जगह 22/7 और आर का वैल्यू निकालना है मतलब आर क्यूब। देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले जाते हैं, तो लिख दीजिएगा 38808 गुने 3 गुने 7 4 गुने 22 गुने आर क्यूब लिख लिए यहाँ पे। अब आर क्यूब निकालना है तो लिख लेंगे यहाँ पे आर क्यूब इक्वल टू, इसको ऊपर नीचे ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो होगा कटने वाला वो अपना यहाँ से कट जाएगा, 4 गुने 22। देखिए जब हम 22 से काटते हैं इसको, 22 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1764 आ रहा है। अब क्या है, इसको हम काटते हैं 4 से, जब 4 से आप काटिएगा तो ये आएगा आपको 441। तो मेरा क्या बचा यहाँ पे आर क्यू इक्वल टू 441 गुने 3 गुने 7। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 9261। 9261 मेरा क्या आ गया आर क्यूब का वैल्यू आ। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिर आर का मेरा निकालना है, तो मतलब ये क्यूब में है तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको घनमूल कीजिएगा। घनमूल कीजिएगा तो घनमूल अगर आप इसका निकालते हैं 9261 का, तो यहाँ पे कितना से हम करते हैं 21 से अगर करते हैं तो आता है 441, फिर 21 से कीजिएगा इसको डिवाइड, तो ये आएगा 21, मतलब 21 इक्वल टू 21, मतलब इसका जो आएगा वो 21 का क्यूब कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ गया मेरा, आर का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आएगा 21, जो है वो क्या है सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरा आर का वैल्यू आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, इसका व्यास बताने, मतलब डी का वैल्यू बताने। व्यास मीन्स क्या होता है 2r, मतलब 2 गुने 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर मेरा इसका व्यास निकल गया। अब क्या निकालना है, इसमें बोल रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाली। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, जो है वो धातु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला पृष्ठ क्षेत्रफल का, 4/3 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। 4/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू मेरा आया है यहाँ पे 21, मतलब 21 गुने 21, 7 21 कट गया। अब देखिए मेरा क्या है मल्टीप्लिकेशन में 4 गुने 22 गुने 21 गुने 3 इतना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने इसलिए स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला था पहले मेरा, इसमें बोला है व्यास निकालने, तो व्यास यहाँ पे हम निकाल दिए इसका। और क्या बोला है इसमें जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, तो यहाँ पे हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो यही दोनों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 13.86 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसका त्रिज्या एवं आयतन निकालें। तो आर का वैल्यू निकाल लेंगे और आर के वैल्यू को हम क्या करेंगे, गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उस पर हम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले वक्र पृष्ठ के फॉर्मूला से यहाँ पे आर निकाल लेते हैं। तो दिया हुआ है मेरा यहाँ पे, तो क्या लिख लीजिएगा गोले का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, यहाँ पे वक्र पृष्ठ के जगह हम लिख दीजिएगा यहाँ पे 13.86 इक्वल टू 4 गुने पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे हम 22/7 और आर के जगह आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इधर इसको ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा 13.86, इसको गुना कीजिएगा तो 7 इक्वल टू 4 गुने 22 गुने आर स्क्वायर। इसका हम यहाँ से दशमलव उड़ा देते तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, दशमलव उड़ा दिए यहाँ पे तो 100 आ गया।
अब क्या करना है, इसको इस तरफ ले चलते हैं तो आर स्क्वायर लिखेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, जो आएगा आपका 13 8 6 गुने 7 बट्टे क्या हो जाएगा 4 गुने 22 गुने ये 100 इधर चल जाएगा, 100 में हो गया। अब देखना हमको इसमें कौन कौन सा कट रहा है, तो यहाँ पे पहले हम 22 से काट लेते हैं इसको। 22 से जब काटिएगा 13 86 को तो कितना आएगा, ये 63 आएगा आपका। अब क्या है यहाँ पे कटने वाला, देखिए यहाँ पे कौन सा कट रहा है, अब नहीं कुछ कटने वाला है। तो यहाँ से देखिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको कीजिएगा गुना तो कितना होता है 7 या 21 7 छक्के 42, तो 7 या 21 7 छक्के जो आएगा वो 42 और 2 44 441, मतलब 441 या क्या आएगा नीचे 400, इतना 400 आ गया। 100 चुने 4 मतलब 400। अब आर का वैल्यू हम यहाँ पे लाते हैं तो मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका चल जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो 441 बट्टे 400 कर लिए यहाँ पे। अब आर का वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे। आर इक्वल टू क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है ना 441 और 20 का स्क्वायर 400, तो क्या आ जाएगा आर का वैल्यू मेरा 21 बट्टे 20। क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड हो गया, तो आर का वैल्यू हम निकाल लिए यहाँ पे। अब क्या करना है, इसका बोल रहा है आयतन निकालने, तो हम यहाँ पे गोले का आयतन होता है उसके फॉर्मूला पे लगा देते हैं, तो लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन की जगह यहाँ पे लिख देंगे 4/3, पाई के जगह 22/7 और आर का वैल्यू हम कितना लाए यहाँ पे 21/20, तो लिख देंगे 21/20 का क्या है क्यूब है, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं 21/20 गुने 21/20। देखिए इसमें कौन सा कट रहा है 7 या 21, 3 से 3 कट गया, 4 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 इधर आ गया। अब देखिए कौन सा कटने वाला है, अब तो इधर कुछ नहीं, इधर काट देते हैं इसको। 22 को 11 दूनी 22 और 10 दूनी 20, 10 आ गया इधर। अब क्या आया मेरा यहाँ पे 11 गुने 21 गुने 21 बट्टे 5 गुने 10 गुने 20, इतना मेरा बचा है। तो दोनों को हम यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 21 21 441 गुने 11 कीजिएगा तो ये आएगा आपको 4851 बट्टे, जब इसको करेंगे तो 10 पच्चे 50 दूना 100, मतलब 50 दूना 100 है, यहाँ पे एक जीरो है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 बट्टे 1000, इतना बट्टे 1000। जब इसको आप कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 2 3, 3 के बाद हम दशमलव दे देंगे इसके, तो 4.851, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव दिए हैं क्योंकि यहाँ पे 1000 है, 1 2 3, तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर क्या है क्यूब हो जाएगा आयतन में, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है वो आयतन निकल गया। तो देखिए यहाँ पे जो हम निकाले हैं इसका पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आया है मेरा 21/20, और यहाँ पे जो इसका क्या निकाले हम आयतन निकाले हैं वो आया है 4.851 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 22 का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में है किसी ठोस अर्ध गोले का आयतन दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका क्या बोल रहा है यहाँ पे हमको त्रिज्या निकालने, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे आर का वैल्यू हम निकालेंगे। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले अर्ध गोले का आयतन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्ध गोले का आयतन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए जितना भी फॉर्मूला है उसको आप एक पेज में लिख लीजिए, तो आपको जहाँ जहाँ जो ज़रूरी होगा उसका यूज कर लीजिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। मतलब क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, इतना है मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर से ही लिख दिए, मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं 22/7 गुने आर क्यूब, 22/7 इंटू आर क्यूब यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ पे अब कौन सा इसको इधर ले चलते हैं तो कितना आएगा 19404 गुने 3 गुने, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है यहाँ पे, ये वाला एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये वाला लिखा ही था इसके जगह पे ये होगा गुने, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 7 इक्वल टू 2 गुने 22 गुने आर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे आर क्यूब इक्वल टू 19404 गुने 3 गुने 7/2 गुने 22, इतना आ गया। अब क्या करना है मेरा आर क्यूब का वैल्यू यहाँ पे ले आते हैं, तो आर क्यूब की जगह क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे देखिए
कौन सा कट रहा है, 22 से काटते हैं 1904 को तो कितना आता है 882। फिर यहाँ से 2 से काटते हैं तो 4 दूना 8 मतलब 4 एक 4 मतलब 441। तो कितना आया मेरा आर क्यूब इक्वल टू 441 गुने 3 गुने 7, इतना आ गया मेरा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 882 लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको काटने हैं 2 से तो आया है यहाँ पे ये वाला। अब आर का वैल्यू ले आते हैं तो आर इक्वल टू क्या लिखिएगा, आर इक्वल टू आर क्यूब है, यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं 7 या 21 और 441 को कीजिएगा तो मतलब इसके क्यूब के बराबर आएगा, मतलब 9261 आ गया। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है और 7 या 21 होता है, तो ये 21 के क्यूब में आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, आप यहाँ पे निकालते हैं इसको, अगर 9261 को 21 का करके तो यहाँ 441 फिर 21 से यहाँ पे 21 कट जाएगा, तो ये 21 का क्यूब आ गया। यहाँ पे अगर बेसिक यहाँ पे आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको पता चल जाता, तो इसका जो टाइम है वो आपको यहाँ पे बच जाता। तो यही सब चीज़ आपको देखना है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे आर इक्वल टू क्या है 9261 लिख लिए। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब क्यूब कीजिएगा तो ये आएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका त्रिज्या निकल गया, यही बोल रहा था निकालना, 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है किसी गोले की त्रिज्या आर है और उसका घन का किनारा ए दिया हुआ है, यदि उनके आयतन समान हो तो आर और ए के बीच में जो संबंध होगा, मतलब कौन सा रिलेशन होगा आर और ए के बीच में, वो बताना है। गोला का त्रिज्या आर है और घन का त्रिज्या ए है, तो किनारा ए है। तो ये यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं पहले गोले का जो क्या दिया हुआ है मेरा त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या इक्वल टू आर दिया हुआ है, और क्या है घन का किनारा दिया हुआ है, किनारा इक्वल टू ए दिया हुआ है। ये दोनों डाटा है मेरे पास। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो उनके आयतन के समान, मतलब उस दोनों का आयतन का जो होगा वो क्या होगा रिलेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घन का आयतन इक्वल टू क्या होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, मतलब ए क्यूब लिख देंगे हम यहाँ पे। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब वाले को एक साइड कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड ले जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ए क्यूब गुने 3 इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब आ गया यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसको हम क्यूब वाले को एक साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले चलते हैं तो मतलब आर क्यूब बट्टे ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 पाई, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप r/a इक्वल टू, जब इसका हम क्यूब जब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3/4 पाई इक्वल टू 1/3, जो आ जाएगा ये इसके पावर में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब होगा, तो इसका जो आंसर होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्व करने वाला तो नहीं है कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा r/a इक्वल टू 3/4 a क्यूब, यही हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 में है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं। मतलब एक 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में हम उसके अंदर बना सकते हैं गोला। 2 सेंटीमीटर वाले में अगर उसको बनाएं तो पहले 8 सेंटीमीटर वाले का हम आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद 2 सेंटीमीटर का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, उसका कितना गोला बन सकता है वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल के बताते हैं, तो लिखिएगा आप 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला इसका 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कितना है 4/3 पाई के जगह हम ले लेते हैं पाई ही रख लेते हैं, क्योंकि दोनों को हम काट लेंगे ना, फिर वहाँ पे ले जाएंगे तो काट लेंगे पाई से, पाई ले लेते हैं, कैलकुलेशन छोटा होगा यहाँ पे इसलिए। 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, मतलब 8 का क्यूब कर दीजिएगा आप यहाँ पे, 8 का क्यूब। अब क्या है 2 सेंटीमीटर है एक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब कर देंगे। अब क्या कर लेते हैं हम, दोनों का जो संख्या निकलना है तो
ये वाला जो हम लाए हैं, देखिए ये वाला लाए हैं और ये वाला लाए हैं, इस दोनों को हम इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना संख्या है। तो देखिए लिखिएगा आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अभिष्ट गोले का जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखिएगा आप अभिष्ट गोले का क्या निकालना है, यहाँ पे कितना बन सकता है, मतलब संख्या निकालना है। इक्वल टू क्या लिख देंगे, जो हमको 8 सेंटीमीटर वाला है, एक 2 सेंटीमीटर वाला है, तो इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो लिखिएगा 4/3 कितना आया है मेरा, पाई 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 4/3 पाई 2 का क्यूब कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे 8 का क्यूब, मतलब 8 गुने 8 गुने 8 बट्टा 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको आप काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, फिर इसको 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8, और इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा है 64, मतलब 8 64 गोला जो है वो बन सकता है। 64 8 सेंटीमीटर वाले गोले को अगर आप तोड़िएगा 8 सेंटीमीटर वाले को 2 सेंटीमीटर में तोड़िएगा तो उसका आपको 64 गोला बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का है ये। नेक्स्ट बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले से निर्मित सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले का आयतन के बराबर है। तो बड़े गोले का आयतन निकाले, मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब r का वैल्यू है, उसका कितना है 27 को हम मिला रहे हैं, मतलब गुने 27 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका बड़ा गोला बन जाएगा। 4 सेंटीमीटर वाले को आप क्या कीजिएगा वैसा ही 27 मिलाइएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो उस बड़े गोले का क्या बोल रहा है यहाँ पे आयतन बताने। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर्मूला से लिख लेते हैं, जो एक लिखेंगे हम यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि आयतन होता है इसका, आयतन गोले का आयतन होता है ना 4/3 पाई r क्यूब। और क्या है यहाँ पे एक 27 वाले हम बना रहे हैं, तो क्या कीजिएगा एक बड़े गोले का त्रिज्या, ये क्या होगा मूल गोले का है, मूल गोले का जो फॉर्मूला आता है वो क्या लिखेंगे 4/3 पाई r के जगह क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 दिया हुआ है मेरा r, तो 4 का क्यूब और कितना बार है 27 बार है, गुने 27 कर दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 से 4/3 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे r क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब गुने 27, इतना आ गया। अब क्या कीजिएगा r क्यूब इक्वल टू यहाँ पे क्या कीजिएगा 4 का क्यूब गुने 27 है, तो जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 4 का क्यूब गुने 4 गुने 4 गुने 27, इसको गुना करते हैं हम तो कितना आता है, इसका आता है वैल्यू 4 चौका 16 चौका 64 गुने 27, 64 और 27 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 17 28, 17 28 जो होता है 17 28 का जब आप घनमूल निकालिएगा तो कितना आता है 12 से कीजिएगा तो 144, फिर 12 से हम करेंगे इसको डिवाइड तो कितना आएगा 12 आएगा। तो कितना आ गया ये 12 का क्यूब आ गया। तो लिखेंगे r इक्वल टू क्या लिखेगा यहाँ पे 1728 का घनमूल करेंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यही बताना था इसमें कि बड़े वाले गोले का त्रिज्या कितना होगा, छोटे वाले गोले का त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और उसमें 27 गुना कर रहे हैं, मतलब 27 ठोस गोला को मिला रहे हैं, तो उसमें जो बड़ा होगा तो एक का त्रिज्या मेरा दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर छोटे वाले का, और बड़े वाले का मेरा क्या आया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 में है 8 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरा है, मतलब 8 सेंटीमीटर एक कटोरी है, देखिए इस टाइप से है, एक कटोरी है जिसका व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका डी का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और है इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच का बोतल ठोस गोली बनाकर डाल दी जाती है। तो क्या कीजिएगा इसका जो ठोस गोली इसमें डाल रहे हैं हम 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे देखिए ये 8 सेंटीमीटर का है तो इससे क्या होगा छोटा होगा कुछ, तो इसमें मान के चलिए आप डाल दिए 4 सेंटीमीटर का डाल दिए इसमें गोली, 4 सेंटीमीटर का उसका व्यास है, डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है बताइए कि पानी में कौन सा भाग बह जाएगा, मतलब अगर आप पढ़े होइएगा कि फिजिक्स वगैरह में भी जो क्या होता है, जो अब अगर पानी इसके अंदर है और उसके अंदर आप डालिएगा कोई भी पदार्थ को, मतलब कोई भी चीज़ को, तो क्या होगा उसका जितना भार होगा उतना ही उसका निकल जाएगा वो। तो इसमें अगर हम डालेंगे
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कांच का गोली, तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा, कितना भाग निकल जाएगा पानी का, वही हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। देखिए अर्धगोला का क्या निकालेंगे, अर्धगोलाकार कटोरी है, अर्धगोलाकार कटोरी का क्या दिया हुआ है, त्रिज्या है r इक्वल टू कितना है मेरा, r निकालना है, मतलब d का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है d, मतलब क्या करेंगे d/2 मतलब 8/2, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आ गया मेरा इसका त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर और क्या है, एक गोला है, मतलब पहले अर्धगोला है उसके बाद फिर गोला है, छोटा छोटा गोली इस तरीके का बना के हम डाले हैं 4 सेंटीमीटर का। तो लिख देंगे हम गोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है r का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे उसका व्यास, तो 4/2 कीजिएगा तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मेरा इसका निकल गया। अब क्या करना है, जो पानी बह जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहे हुए पानी का भाग का आयतन, आयतन निकालेंगे दोनों का तब ना पता चलेगा। आयतन बटे क्या होगा, पहले क्या करना है, गोले का आयतन है मेरा, तो लिख देंगे यहाँ पे जो गोले का आयतन बटे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का गोले का आयतन क्या होगा फॉर्मूला, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है ना फॉर्मूला, ये बेसिक आपको पता होगा फॉर्मूला। अब देखिए इसमें कौन कौन सा कट रहा है, पाई से पाई काट देंगे हम, और r का वैल्यू पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको काट देते हैं, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 आ गया यहाँ पे। तो अब मेरा ऊपर क्या बच रहा है 2/3 r क्यूब के जगह हम कितना है दे देंगे, मेरा जो है वो 8 सेंटीमीटर का किए थे, तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर वाला गोला है, तो गोले का क्या है 2 सेंटीमीटर का है, तो क्या कर दीजिएगा 2 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे, बट्टे क्या है मेरा यहाँ पे 3, क्या बचा है पाई से पाई कट गया है 3 गुने r क्यूब, r क्यूब का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, मतलब 4 का क्यूब कर देंगे। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा भाग मेरा कट रहा है वो देखेंगे, 3 से 3 भी कट रहा था, नहीं काटे थे, यहीं पे कट जाएगा 3 से 3। तो क्या हो गया यहाँ पे जब बचा हुआ जो भाग है यहाँ पे, तो देखिए क्या ले लेंगे 2 गुने, यहाँ पे 2 का क्यूब है तो मतलब 2 गुने 2 गुने 2, नीचे क्या है 4 का क्यूब गुने 4, देखिए यहाँ से काट दीजिए 4 दूना 8, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, फिर 4 दूना 8, 2 आया, फिर इस 2 से इस 2 को काट देंगे, तो मेरा क्या बचा नीचे 4 बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा ना, नीचे ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, तो 1/4 भाग होगा उसका पानी का, वो क्या हो जाएगा बह जाएगा। अगर आप इस गोले के अंदर में इस छोटा छोटा जो है वो 4 सेंटीमीटर का गोली जो डालते हैं वो डालते हैं अर्धगोले के बाल्टी के अंदर, तो क्या होगा इसका अंदर 1/4 भाग जो है वो उसका जो है वो पानी के अंदर बह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का नेक्स्ट बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 में है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है जो कि कटोरा पानी से भरा है, तो बराबर त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है, तो बेलन में पानी की गहराई बताएं। मतलब 3 सेंटीमीटर का एक अर्धगोला कटोरा है, इस तरीके का कटोरा हम बना देते हैं, अर्धगोला 3 सेंटीमीटर का कटोरा है, और क्या बोल रहा है इसमें इसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, बराबर भीतरी भाग वाले त्रिज्या में एक बेलन पानी उड़ेल दिया जाता है। मतलब कुछ बेलन इस तरीके का होगा, एक बेलन होगा कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे, और ऊपर वाला भाग में क्या करते हैं इस पानी को सीधे ऐसे पलट देते हैं। मतलब इस कटोरा को अगर आप इस तरीके से पलटिएगा, देखिए कुछ इस तरीके का, अगर इसको हम यहाँ से उड़ेल देते हैं इसके अंदर, तो इसके पानी का जो गहराई है, बेलन में पानी की गहराई बताए, मतलब जब हम पानी डालेंगे तो कितना हाइट तक जो है ये पानी इसके अंदर जो है वो भरेगा। अगर इस 3 सेंटीमीटर वाले से हम डालते हैं इसके अंदर पानी, तो इसके अंदर कितना पानी जो है वो आएगा, इसका हाइट कितना सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट इस सब के अंदर का, वो हमको बताना है। तो देखिए आप यहाँ तक समझ लिए क्वेश्चन को। अब देखिए अब हम बताते हैं इसका जो है वो पानी जो बेलन का जो क्या दिया हुआ है मेरा त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे बेलन का आयतन को क्या कर लेंगे हम कटोरे का आयतन से हम इक्वेट कर देंगे दोनों का, तो मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखिएगा बेलन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा अर्धगोले का
अर्धगोले का, अर्धगोला क्या है, कटोरा है, कटोरे का आयतन, आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना फॉर्मूला। अर्धगोले का आयतन है, क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई काट देते हैं दोनों में, और आर के जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका जो कि कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 का स्क्वायर गुने एच निकालना है, एच इक्वल टू 2/3। यहाँ पे आर का वैल्यू हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, दोनों में क्या है 3 सेंटीमीटर दोनों का ही है, इसका भी है और इसका भी है त्रिज्या, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 3 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 गुने एच इक्वल टू 2/3 गुने 3 इसको 3 बार लिख लिए, क्यूब था। एक 3 से एक 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना कच रहा है, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, तो क्या कितना बचा, h इक्वल टू 2 बचा, मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सारा सेंटीमीटर में है। तो जो उसका ऊंचाई होगा, उसका ऊंचाई होगा जो बेलन का, वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर तक जो है वो उसका ऊंचाई होगा। तो अगर हम इस कटोरा को, इसको अंदर पानी अगर यहाँ से डालते हैं, तो इसका जो हाइट निकलेगा ये वाला, ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर तक पानी बेलन के जो वो दिया हुआ है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर तक पानी आएगा, अगर इसमें से पानी अगर आप डालते हैं तो। क्या कि यहाँ पे बेलन का आयतन निकाल लिया, उसके बाद अर्धगोले का आयतन निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिए, और जो यहाँ पे कट गया उसको एक 3 से एक 3 को यहाँ से काट लिया, और यहाँ पे 2 3 बचा था उसको इस दोनों 3 से काट लिए, तो यहाँ पे एच का वैल्यू मेरा यहाँ पे फाइंड हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है तो इस चैप्टर का। तो लिख देंगे, दिया हुआ है एक पात्र अर्धगोलाकार है जिसका अंतः त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या जो है वो 12.5 सेंटीमीटर। पात्र के अंदर और बाहर कोण को रंगने में कितना खर्च आएगा, मतलब कोण को भी रंगना है, तो मतलब पात्र कुछ इस तरीके का होगा, अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है, और इसका भी कुछ मोटाई होगा, मतलब कोण का भी कुछ मोटाई होगा, होगा ना, इसका भी कुछ मोटाई होगा, तो सॉरी कुछ ज़्यादा ही होगा, मतलब इसका भी मोटाई होगा कुछ, तो इसका मोटाई क्या है, ये वाला जो देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। और इसमें क्या है, इसका जो त्रिज्या है, जो अंतः त्रिज्या जो अंदर का है वो ये है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अंदर का, और जो ये बाहर वाला है, बाहर वाला त्रिज्या है वो है 12.5 सेंटीमीटर सारा मिला के। तो इसमें मोटाई भी आ जाएगा, तो मोटाई जब आ गया इसका, तो हम मोटाई निकालेंगे, तो मोटाई के लिए हम क्या लेते हैं, टी लेते हैं, तो टी इक्वल टू क्या होता है आर माइनस आर, मतलब जो बड़ा आर होता है, बड़ा कितना है 12.5 माइनस 12 कीजिएगा तो कितना आएगा 0.5, 0.5 इसका क्या होगा मोटाई होगा, मोटाई होगा। ये यहाँ पे निकालना नहीं था, बस आपको समझाने के लिए बता दिए यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे बोल रहा है अंदर बाहर को रंगने में कितना खर्च आएगा, तो हम क्या करेंगे अंदर और बाहर को क्या करेंगे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लिखिएगा फॉर्मूला, अर्धगोलीय क्या है, अर्धगोलीय जो है वो पात्र है कोई, उसका क्या बोल रहा है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला उसका, लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए ये एक नया फॉर्मूला है, आप लोग ठीक से देख लीजिए, ये फॉर्मूला जो है वो नया है, यहाँ पे हम बता दिए हैं। जो ये फॉर्मूला अगर मोटाई रहता है उसका दिया हुआ और अंदर बाहर का त्रिज्या रहता है आपको पता, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई बड़ा आर का स्क्वायर प्लस पाई इंटू छोटा आर का स्क्वायर। देखिए अब इसको हम फार्मूला पे पुट करते हैं, तो आप कीजिएगा फार्मूला पे पुट, तो क्या होगा 3 गुने पाई के जगह हम ले लेंगे 22/7, और आर के जगह क्या है 12.5, तो ले लेंगे हम 12.5 का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और छोटा आर का वैल्यू है मेरा, छोटा आर मतलब 12 सेंटीमीटर गुने 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 3 गुने 22/7 गुने, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा 12.5 का, तो ये आएगा 15/6.25, 156.25 प्लस 22/7, आर के जगह जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 12 क्या होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर। अब हम इसको फिर से देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको और इसको, तो कितना आएगा ये 10 31 2.5 आ जाएगा इसका।
जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22×3 = 66 गुने क्या कीजिएगा 156.25 को आप 66 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। बट्टे क्या है, नीचे में 7 है, नीचे 7 प्लस 22/7 को जब इसको गुना कीजिएगा 22 से तो कितना आएगा 3168/7 आ गया मेरा यहाँ पे। तो अब क्या करना है, इस दोनों को हम, नीचे 7 है तो एलसीएम ले लेंगे तो 7 आएगा, मतलब 10 31 2.5 प्लस 3168, इस दोनों को आप जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो आता है आपको 100, देखिए 13480.5 बट्टे 7 आ गया। इसको जोड़िएगा तो ये इतना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करना है, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 11925.78 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आ गया मेरा इसका जो गोला का जो है पूरा का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है 5 पैसे प्रति क्या है प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है वो रंगने जो है वो हम कलर करेंगे इसमें, तो खर्च कितना आएगा। तो क्या करेंगे हम इसको हम लिख देंगे 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर से रंगने में खर्च बताना है। तो 1 सेंटीमीटर में मेरा क्या लग रहा है 5 पैसा लग रहा है, तो 5 में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, तो 5 गुने 19 25.78 कीजिएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा यहाँ से तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9628.92, इतना रुपया के फॉर्म में आ गया, इतना पैसा है, सॉरी पैसा में दिया हुआ है तो इतना पैसा आपका आ गया। जब आप पैसा को क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको रुपया में चेंज कर लेते हैं, तो क्या कीजिएगा आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा रुपया में बदलने पर जब इसको कीजिएगा 100 से डिवाइड, इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा 9628.92/100 करते हैं। तो इसका जब डिवीजन कीजिएगा तो यहाँ पे जो दशमलव है वो आ जाएगा, और 92 है तो यहाँ पे 29 हम लिख सकते हैं क्योंकि 92 है तो 92 92 मतलब 8 पैसा निग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा 96.29 रुपया, यही था इसमें बताने का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 96.29 रुपया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि दीर्घ उत्तर ये है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होइएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हम इसको हम एक बार फिर से हम समझा कर बता देते हैं। देखिए क्या किया, हम जो बड़ा वाला दिया था मेरा बाहर वाला वो कितना था 12.5, और अंदर का जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसका त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू। तो अर्धगोला का फॉर्मूला पे यहाँ लगा दिए, अर्धगोलीय का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो नया फॉर्मूला है ये देखे होइएगा 3πr² + πr² कीजिएगा। तो यहाँ पे होगा जो वैल्यू हम आर का वैल्यू हम क्या लिए, जो बड़ा वाला है ये और छोटा वाला में ये ले लिए, तो इस दोनों को हम यहाँ पे पुट किए हैं। उसके बाद फिर इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो कितना आया है इतना आया है। उसके बाद फिर क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 3168 आया है। फिर दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं, जोड़ में है तो इसका एलसीएम 7 का जो एलसीएम निकालिएगा तो वो 7 आएगा। तो उसके बाद फिर इसको फिर जोड़े हैं तो उसका वैल्यू कितना आया है इतना आया है 1348.0.5 बट्टे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा आपको 9125.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया था आपका मेरा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इस गोले का, इतना आ गया था। इसको हम क्या किए, हम 5 पैसा से बोल रहा है तो यहाँ पे 5 पैसा से किए तो इतना आपका पैसा में वैल्यू आया है। तो इतना पैसा में वैल्यू आया है और इसको क्या किए हम फिर रुपया में बदल लिए हैं, क्योंकि रुपया में बदलने में फिर तब ना इसका डेसिमल आया है, तो इसका आया है 96.29। जब इसको हम यहाँ से डेसिमल उड़ाइएगा तब ये क्या हो जाएगा 96.29 रुपया के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपका गोला का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। तो आप नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी जो आपको लगे कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उस चैप्टर के लिए वीडियो प्रोवाइड दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। सो